Hello everyone, this is Jasmeet Bhatia and we are going to discuss something very important in this show. So you should subscribe to our channel Jasmeet Singh Bhatia, the study visa expert for visa success stories and landmark immigration. So students, every day my intention is to give you information which is very related to the current situation. So right now the current situation, students are confused about the new policy of Canadian education system. Yes, last week कनाडा हाई कमीशन ने अनाउंस किया कि स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा रिजल्ट्स पेंडिंग हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। सो आज हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि कौन से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, कौन से बच्चे डेफर करेंगे, कौन से बच्चे रीफंड अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिन बच्चों की पीपीआर आ चुकी है या जिन बच्चों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपने जो कोर्स है अगर उसकी रजिस्ट्रेशन वो कर चुके हैं, दे मस्ट एनरोल एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जब तक उनका पासपोर्ट स्टैम्प होके आएगा उसके बाद वो कनाडा ट्रैवल कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स जिनकी पीपीआर आ चुकी है, दे शुड हैव नो डाउट इन देयर माइंड to enroll in the college they are registered with. So जिनकी पीपीआर आ चुकी है they must enroll with the college. सेकेंड है जो बच्चे पीपीआर की वेट कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासें लगाएं कि ना लगाएं। सो जो बच्चे पीपीआर की वेट कर रहे हैं they have to go through their refund policy of the college. So they have to go through the refund policy of the college. If the college is saying that you can attend online classes and in case of refusal you will get 100% refund, then only they should go ahead for attending online classes. So वही बच्चे अटेंड करें जिनके कॉलेज की रिफंड पॉलिसी 100% फीस रिफंड की है। थर्ड बच्चे हैं जो बच्चे वेट कर रहे हैं पीपीआर की, बट कॉलेजेस कह रहे हैं कि हम फीस डिडक्ट करेंगे। अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो देन वी विल डिडक्ट योर फीस। उन बच्चों को मेरी एडवाइस है कि वो डेफर कर लें अगले इनटेक के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें, कल को रिजल्ट नेगेटिव आता है तो देन कैन बी एन इशू। फोर्थ बच्चे वो हैं जो पासपोर्ट स्टैंपिंग की वेट कर रहे हैं बट उनका कॉलेज अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिसाइड नहीं कर पाया है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अभी कह रहे हैं कि वी आर गोइंग 100% ऑफलाइन। यस, सो उन बच्चों के लिए यही रहेगा कि कॉलेज की लास्ट डेट वो किस दिन पहुंचे कॉलेज, उस दिन का पता करें। लाइक कॉलेज की क्या लास्ट डेट है पहुंचने की, कौन से डेट तक पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न कॉलेज टिमिन्स है, उन्होंने कहा है कि बच्चा 20 सितंबर तक कॉलेज में आ सकता है। लैम्पटन कॉलेज है, उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को बच्चा आ सकता है। सो जो अगर आपका पासपोर्ट स्टैंप होने गया हुआ है बट कॉलेज की कोई ऑनलाइन क्लासेस की पॉलिसी नहीं है, तो आप देखें कि आप उस डेट को पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो यू विल नॉट हैव एन ऑप्शन टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, you have an option to defer only. फिफ्थ बच्चे वो हैं जो बच्चों का डेफर कर रहे हैं बट जनवरी इनटेक में उनका कोर्स अवेलेबल नहीं है। सो वो बच्चों को मेरी एडवाइस है कि वो कोई भी इनटेक उनको मिलता है, सपोज जनवरी नहीं मिलता है तो मई मिलता है, वो उस इनटेक में डेफर कर लें और जब उनका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाएगा तो वो कॉलेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको वो सेम कोर्स दे दें जनवरी में, नहीं तो वो कोर्स चेंज भी कर सकते हैं जनवरी 23 के लिए। सो ये सारे 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अभी जो स्टूडेंट्स पीपीआर की वेट कर रहे हैं या जिनकी पीपीआर आ चुकी है या जिनका पासपोर्ट स्टैम्प होने गया हुआ है या जिनके कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग रहे। मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी ईमेल खुद की रजिस्टर होनी चाहिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो उनकी ईमेल रजिस्टर नहीं होती। सो दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। मेक श्योर यू गेट कंफर्मेशंस फ्रॉम द कॉलेज साइड कि आपको ईमेल्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशंस की, डेफर डेडलाइंस की, ट्यूशन फीस रिफंड की। अगर आपको नहीं आ रही हैं देन योर करियर कैन बी jeopardized because you will not have the information which is needed exactly for to do studies in the college. वो ईमेल आप
आपकी रजिस्टर है और आपको पता ही है कनाडा में everything works with email. So make sure your email is put up in your college when you apply for your study visa. To apply for any country, for any kind of study visa, kindly visit Landmark Immigration nearest offices. We have our offices in Chandigarh, Mohali, Jalandhar, Ludhiana, Moga, Bathinda, Vadodara, Amritsar, and if we have also our office in Jammu, Jeend, and very soon our office is coming up in Jeend and Bangalore. So if you want to get in touch with us, then you can get in touch with us on number 90413 90412 or email me at info@landmarkimmigration.com. So this week we have seminars coming up in Ludhiana, Hotel Park Plaza. You can be part of this on Saturday. And then next 3rd September, and next we have seminar in Peva, Hotel Sangam Palace on 4th September, and we have seminar in Jalandhar, Hotel Best Western Somalia. So you can be part of these seminars, meet us, get all your queries solved as soon as possible. Thank you.